दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों अगर आप हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमीरपुर बोर्ड ने एक बार फिर से दोस्तों 290 पोस्टें 34 अलग अलग डिपार्टमेंट में जारी कर दी है। तो इस वीडियो के जरिए जानेंगे कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस है, जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी बात करेंगे। लेकिन अगर आप पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आप पीएचडी के टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो JOAIT पोस्ट कोड 817 का एग्जाम होने वाला है उसके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए परीक्षा ऐप ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसकी टेस्टों की संख्या जो है वो है 20। ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से HPSSC के द्वारा बताए गए पैटर्न के बेस पे बनाई गई है। मार्केट में अभी तक की इतने बड़े और सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज में सबसे आगे इस समय परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि हमने इसमें एनालिसिस किया तो सबसे ज़्यादा जो पाया कि सबसे बड़ी जो संख्या है टेस्ट की ज़्यादा संख्या है और उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं, जब आप किसी भी टेस्ट को अटेंड कर लेते हैं उसके बाद जब अगर आप उसके आंसर देखते हैं तो अगर कहीं पे विद एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो उससे अच्छा किसी भी बुक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने जैसा माना जाता है। इसलिए आप सभी को ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप परीक्षा ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो वहाँ पे आप PhD HP50 का कूपन कोड लगा के आप 50% का सीधा डिस्काउंट पा सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह से HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, HP टेट आर्ट्स, HP कांस्टेबल और तमाम तरह के जो भी एग्जाम हिमाचल के होते हैं उन सभी के प्रिपरेशन के लिए परीक्षा ऐप समय समय पर टेस्ट सीरीज लॉन्च करते रहता है। और इनकी खास बात यही होती है, आंसर विद एक्सप्लेनेशन देता है और साथ ही साथ आपको एक रैंक कार्ड प्रोवाइड करवाता है कि आपके जितने भी एस्पिरेंट ने टेस्ट अटेंड किए उनमें से आपका कितना रैंक रहा। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि ये आप फोन में चला सकते हैं ऐप के जरिए, ठीक है। तो आप इसको डाउन दोस्तों अगर हम नोटिफिकेशन को देखते हैं तो 21 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। 21 नवंबर से 20 दिसंबर 2020 इसका लास्ट डेट रहेगा। तो इस दौरान आपको ही ये एप्लीकेशन फॉर्म भर लेने हैं। तो इसके बारे में और अगर बात की जाए कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो सिर्फ हिमाचल के हैं और हिमाचल से या फिर 10वीं 12वीं की हुई है वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं 12वीं वाली कंडीशन उन लोगों के लिए लागू होती है जिन लोगों के पास हिमाचल का डोमिसाइल नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं बात यहाँ पे आती है पोस्टों को लेकर। पोस्ट कोड 859 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनर की पोस्टें हैं, एक पोस्ट है दोस्तों। अगला पोस्ट कोड है 807 दोस्तों, आर्टिस्ट का, इसमें 6 पोस्टें हैं, ठीक है। अगला पोस्ट कोड है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, इसमें एक पोस्ट है दोस्तों। 861 पोस्ट कोड है। 862 में है दोस्तों ट्रैकिंग गाइड की पोस्ट, एक पोस्ट है कुल मिला के। और इंडस्ट्रीज़ में माइनिंग इंस्पेक्टर की एक पोस्ट है 863। आयुर्वेदा में लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 4 पोस्टें हैं दोस्तों, पोस्ट कोड 864। और पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें 8 पोस्टें हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे क्या क्या है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं 6 दोस्तों, पोस्ट कोड 866। और सीनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट कोड 867, कुल पोस्टें हैं 5। क्वालिफिकेशन की भी बाद में बात करेंगे। और इसी तरह से डेटा एंट्री ऑपरेटर की है HP काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एक पोस्ट। हिमुडा में है इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट दोस्तों, पोस्ट कोड 869, एक पोस्ट है कुल मिला के। स्टेनोटाइपिस्ट कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंटों में है, पोस्ट कोड 870 है, कुल मिला के 11 पोस्टें हैं दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं आप 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो स्टेनो की अलग अलग पोस्टें हैं ये। असिस्टेंट केमिस्ट का पोस्ट एक पोस्ट है दोस्तों, पोस्ट कोड 871 है, ठीक है। हिमफेड में स्टोर कीपर की पोस्ट कोड है 872, कुल पोस्टें हैं 7 दोस्तों, इसका भी क्वालिफिकेशन देखेंगे। होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस हवलदार इंस्ट्रक्टर क्वार्टर मास्टर हवलदार, तो इसकी कुल पोस्टें हैं 8, तो देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहेगी इसकी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्ट कोड 874 है दोस्तों, इसकी एक पोस्ट है। फॉरेंसिक्स सर्विस में लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 875, एक पोस्ट है कुल मिला के। इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन HP जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक पोस्ट है, पोस्ट कोड 876। HRTC में पेट्रोल पंप अटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों, कुल मिला के 3 पोस्टें हैं, पोस्ट कोड 877। HRTC में ही स्टोर कीपर की पोस्टें हैं, पोस्ट कोड 878, कुल पोस्टें हैं 7 दोस्तों। HRTC में सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 879 पोस्ट कोड है, एक पोस्ट है कुल मिला के UR की है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पोस्ट कोड 880, इसमें है प्रेस डॉक्टरी, कुल पोस्टें हैं 2। जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर JEE मैकेनिकल वालों के लिए पोस्टें हैं 15, पोस्ट कोड 881। और जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए भी पोस्टें हैं दोस्तों 24 है, काफ़ी सारी है, पोस्ट कोड है 882। आयुर्वेदा में लाइब्रेरियन पोस्ट कोड 883, एक पोस्ट है दोस्तों। इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स 884 पोस्ट कोड में 2 पोस्टें हैं इन्वेस्टिगेटर की। इसी तरह से सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्ट कोड 885 दोस्तों, 4 पोस्टें हैं सीनियर असिस्टेंट की।
HP SEBL में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स वाला जो होता है, JOA ऑफिस अकाउंटेंट, ठीक है। तो इसकी जो पोस्ट है, पोस्ट कोड है 886 और इसमें कुल मिला के जो पोस्टें हैं वो है काफ़ी सारी 73 क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। DC ऑफिस चंबा क्लर्क की पोस्टें हैं दोस्तों 19 कुल मिला के पोस्टें हैं DC ऑफिस चंबा में, पोस्ट कोड है 887, इसकी भी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। प्लानिंग में है स्टैटिकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 888 कुल मिला के 3 पोस्टें हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की HP स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 4 पोस्टें हैं दोस्तों। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में लेजर कीपर की पोस्टें हैं दोस्तों 31, पोस्ट कोड है 890। HRTC में स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्टें हैं दोस्तों 8, पोस्ट कोड 891। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 892, पोस्ट कोड है 892 और 28 है पोस्टें स्टाफ नर्स की। तो अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनर की 10+2 चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो जो भी एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर से जुड़े एस्पेरेंट है वो अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और आर्टिस्ट वाले जो है मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए। बाकी 3 ईयर एक्सपीरियंस एक्टिंग इन ड्रामा, म्यूजिक, डांस, सॉन्ग, प्लेइंग ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अंडर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और माउंटेनियरिंग सुपरवाइजर की जो पोस्ट है इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक एडवांस जो भी है, ठीक है। माउंटेनियरिंग वाले देख सकते हैं। ट्रैकिंग गाइड से जुड़े जो भी एस्पेरेंट है उनको भी 10वीं चाहिए और उसके बाद शुड हैव डन बेसिक एंड एडवांस कोर्स इन माउंटेनियरिंग से जुड़ा कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए आपके पास। और माइनिंग इंस्पेक्टर में है दोस्तों BSc डिग्री साइंस जियोलॉजी, मतलब जिसमें भी इनमें से, ठीक है। पोस्ट कोड 863 की बात कर रहा हूँ। और पोस्ट कोड 864 में लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाले अपने क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। +2 के साथ साथ जो है क्वालिफिकेशन और चीज़ें मांगी हुई है टेक्निकली। पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 में मैट्रिक्स चाहिए और आपका जो भी है ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट वाले जो है उनके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। पोस्ट कोड 866 के लिए BCom, BSc, BA ये सब चीज़ चलेगी। साथ में आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर BCom की है, BSc की है, BA किया है, लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से पोस्ट कोड 867 के लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मास्टर डिग्री ब्रांच साइंस, MSc, MA ज्योग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग GIS स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी देख सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड 868, इसमें 10+2 होना चाहिए आपका और बाकी जो है 1 ईयर डिप्लोमा इसमें मांगा गया है डेटा एंट्री ऑपरेटर में। बाकी आपका टाइपिंग है ना। और इलेक्ट्रिशियन में देख सकते हैं आप, आपके पास 10वीं होनी चाहिए, उसके बाद आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड होता है। स्टेनोटाइपिस्ट में नॉर्मली 10वीं 12वीं होती है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी जगह जो भी निकलती है। बाकी आपके पास शॉर्ट हैंड की स्पीड और कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड मांगते हैं, जो कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ 10+2 लगता है, बाकी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 871 की असिस्टेंट केमिस्ट। यहाँ पे BSc चाहिए विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं। पोस्ट कोड 872, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है +2 दोस्तों। जो भी +2 वाले हैं सभी अप्लाई कर लेंगे पोस्ट कोड 872 के लिए। पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं आप जो भी जितनी भी पोस्टें थी इसकी, ठीक है। पोस्ट कोड 873 हवलदार इंस्ट्रक्टर क्वार्टर मास्टर हवलदार। तो यहाँ पे आपके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर एटलीस्ट मैट्रिक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। और मतलब 2 कंडीशनें हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए नहीं है, ठीक है। ये क्वालिफाइड लोगों के लिए है जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कॉपी होल्डर यहाँ पे 10+2 चाहिए आपको और 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्रूफ रीडिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट प्रेस हैविंग ISO सर्टिफिकेशन, जिनने प्रेस में काम किया हुआ है 2 साल तक, ठीक है। वो लोग भर सकते हैं। साथ के साथ +2 होनी चाहिए आपके पास। और लेबोरेटरी असिस्टेंट BSc वालों के लिए है, मेडिकल वालों के लिए, ठीक है। बाकी जो भी स्पेशलाइजेशन है वो चीज़ देख लीजिए। इलेक्ट्रिशियन ये भी ITI वालों के लिए है, ठीक है। और पेट्रोल पंप अटेंडेंट यहाँ पे 10+2 प्लस ITI का सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों किसी भी ट्रेड में, ठीक है। पेट्रोल पंप अटेंडेंट यहाँ पे वो सभी एस्पिरेंट अप्लाई कर दीजिएगा जिन लोगों ने ITI की हुई है और 12वीं भी आपके पास, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारी पोस्टें हैं। स्टोर कीपर की बात करें तो यहाँ पे 878 की बात कर रहा हूँ मैं। BCom विद 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स, तो यहाँ पे आपके पास BCom प्लस 6 महीने का कोई भी कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके बाद पोस्ट कोड 879 में आ जाओ तो यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 स्टोर, यहाँ पे भी BCom चाहिए आपके पास,
बाकी कुछ भी नहीं। और प्रेस डफ्टरी में पोस्ट कोड 880 में आपके पास 10+2 चाहिए और 2 इयर्स नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये चाहिए आपके पास, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वाले तो देख सकते हैं, मैकेनिकल वाले जो है वो देख लीजिएगा अपनी क्वालिफिकेशन जो होती है आप लोगों के लिए। जूनियर इंजीनियर 81 और 82 एक मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए है। आप लोगों की जो भी क्वालिफिकेशन रहती है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। पोस्ट कोड 883 पे आ जाइए। लाइब्रेरियन, यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में आपकी। इन्वेस्टिगेटर में जो है ये है 10+2 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप इन्वेस्टिगेटर का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, यहाँ पे M.Com 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, ठीक है। B.Com विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स। जिसके पास M.Com है उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, जिसके पास B.Com है उसके पास 3 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ठीक है। ये अब आ जाते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स में। तो यहाँ पे चाहिए आपको B.Com, ठीक है, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग M.Com क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास B.Com एट ग्रेजुएशन लेवल। देखिए जिनने M.Com किया है तो उनके पास B.Com होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पोस्ट कोड 887 में। यहाँ पे क्लर्क की जो पोस्टें हैं, यहाँ पे आपके पास 10+2 होना चाहिए। बाकी आपके पास टाइपिंग के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन लगाई है, स्किल टेस्ट की जो भी स्पीड रखी है वो चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। 10+2 वाले मतलब नॉर्मली जिनके पास डिप्लोमा वगैरह नहीं है, पोस्ट कोड 887 आप भर सकते हैं। इससे पहले कई सारे और भी बताए मैंने, ठीक है। पोस्ट कोड 888 यहाँ पे स्टैटिकल असिस्टेंट वालों के लिए वही कंडीशन है। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ पे वही है, 10+2 होना चाहिए। बाकी आपको स्टेनो आनी चाहिए, ठीक है, जो वर्ड स्पीड दी गई है वो भी होना चाहिए। लेजर कीपर यहाँ पे B.Com होना चाहिए, 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए आपके पास। और स्टेनोटाइपिस्ट यहाँ पे भी वही है, 10+2। और बाकी स्टाफ नर्स का आप पोस्ट कोड 892 देख सकते हैं, आपके लिए ये है, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कोई कंपलसरी नहीं होती है। मोड ऑफ सिलेक्शन, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपको पता है। 170 क्वेश्चन आते हैं हमीरपुर बोर्ड के सभी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के जो 85 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 170 आधे नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो अपने पोस्ट कोड के हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि सब पोस्ट कोड में अलग अलग तरह के क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, सब्जेक्ट रहते हैं कई सारे में। आपने देखा होगा 120 क्वेश्चन आपके नॉर्मली जिस फील्ड से जुड़ी हुई पोस्ट है उससे पूछ लेते हैं। बाकी के 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जिसमें आपकी साइंस भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटिकल भी होती है, HPGK भी होती है, लॉजिकल रीजनिंग भी होती है, इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है। तो बाकी जहाँ पे आपका नॉर्मली जो 170 क्वेश्चन सभी में से आते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री रहता है, पॉलिटिकल रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है और HPGK रहता है, साइंस रहता है। ये तमाम चीज़ें एक नॉर्मल पेपर में रहती है 170 के 70 क्वेश्चन में। तो आप अपने पोस्ट कोड के हिसाब से, जहाँ पे ये 120 और 50 वाला जो आंकड़ा दिया है ये वो वाला है जो मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे 170 के 70 एक तरह के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब नॉर्मल जो जनरली पेपर होता है, वहाँ पे आपको वो चीज़ फॉलो करनी है जो मैंने बताई आपको। बाकी आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो ये परीक्षा ऐप वाले हैं, ये हिमाचल के एग्ज़ाम के से जुड़े कई सारे मॉक टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं और इतनी सस्ती देते हैं कि आपको मतलब किताब से सस्ती लगेगी वो चीज़। और एक चीज़ और इनकी जो खास बात है वो ये है कि जो ये टेस्ट सीरीज़ देते हैं उसमें आप अपना रैंक तो देखते ही है, लेकिन बाद में जब आंसर देखते हैं उसके तो उसमें साथ में विद एक्सप्लेनेशन होता है। और आप इसको जाइए खरीदिए, और मैं बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है ये। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का फ़ायदा ये भी मिलेगा, PSD का आपको पोस्ट कोड PSD का कोड आपको कूपन कोड लगाना है, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आइटम 300 की है वो आपको 150 में मिल जाएगी PSD के इस कूपन कोड को लगाने के बाद, ठीक है। बाकी आपको इसके बारे में पता ही है, इस जो भी हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, फॉर्म निकलते हैं, यहाँ पे फीस महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं होती है, ठीक है। और बाकी अदर एस्पिरेंट की जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। 360 जनरल वाले हैं और IRDP वाले हैं, उनके लिए 120 है। तो अगर आप SC ST से हैं उनके लिए 120 है। एक्स सर्विसमैन ऑफ HP और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो अगर आप PSD से पहली बार जुड़े थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।